Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state Boyle's law. Give its mathematical representation and graphical representation. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है बॉयल्स लॉ क्या होता है और उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का बॉयल्स लॉ। बच्चों हमें इस क्वेश्चन का अगर हमें जानना है कैसे सॉल्व करना है तो हमें बॉयल्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। तभी हम उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी दे पाएंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी दे पाएंगे। बेसिकली बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। बॉयल्स लॉ क्या करता है? प्रेशर वॉल्यूम में एक रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन बताता है। ये एक गैसियस लॉ होता है बेसिकली। ये बोलता है अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेते हो किसी गैस को एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम इसको स्टेट करना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। आपने क्या ले लिया? फिक्स अमाउंट ऑफ गैस भी ले लिया। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्या कह रहा है? अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस को लेते हो तो जो उस गैस का प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है टू इट्स वॉल्यूम। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये है बच्चों हमें बॉयल्स लॉ कहता है। ये हमें क्या कहता है बच्चों? बॉयल्स लॉ कहता है। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा बच्चों? अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हो, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले रहे हो, तो जो गैस का प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वॉल्यूम के। ऐसा बोलता है बॉयल्स लॉ। इसको अगर हम मैथमेटिकल बोलना चाहें, अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें, मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम बच्चों प्रेशर को डिनोट करते हैं यहाँ पी से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से। तो मैथमेटिकली पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जहाँ पी क्या है बच्चों? प्रेशर है गैस का प्रेशर है। और वी क्या होता है? बेसिकली वी होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस। वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस। दिस इज द मैथमेटिकल हम रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। ये के क्या है? कांस्टेंट है। ये के क्या है? कांस्टेंट है और ये के अपॉन वी बन जाएगा। यहाँ पर के क्या है बच्चों? आप लिख सकते हो के यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेसिकली। ये कांस्टेंट होगा एक फिक्स टेम्परेचर पर, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। ये कांस्टेंट है यहाँ पर। और जब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ गैस पर, टेम्परेचर पर, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं पी इंटू वी क्या हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बोलता है बॉयल्स लॉ। तो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर माने बच्चों हम इनिशियली कोई गैस थी, उसकी जो प्रेशर है उसका P1 था और वॉल्यूम V1 थी, और बाद में बच्चों उसका प्रेशर P2 हो गया और V2 उसकी वॉल्यूम हो गई। तो बच्चों P और V का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा। P और V का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा। इनिशियली हम प्रेशर P1 मान रहे हैं, वॉल्यूम को किससे डिनोट किया है बच्चों? हमने V1 से। प्रेशर को P1 मान रहे थे, वॉल्यूम को V1 मान रहे थे। बाद में प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। तो बच्चों P1 V1 इन इज इक्वल्स टू P2 V2 ही होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि P1 V1 भी के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। P2 V2 भी के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल, अगर हम टेम्परेचर फिक्स ले रहे हैं। तो इसको हम इस मैनर में भी लिख सकते हैं। इसको हम इस मैनर में भी लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। इस मैनर में भी लिख सकते हैं। तो इस वे में भी हम क्या कर सकते हैं? बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और P इज इक्वल्स टू के अपॉन वी, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफिकली तो बच्चों हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकली दो तरीके हो सकते हैं। हमने देखा कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू वॉल्यूम। हमने देखा जो प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। या फिर कहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया था तो ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू के इंटू 1/V। तो हम क्या कर सकते हैं? के तो कांस्टेंट ही है ना बच्चों, के तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट था। तो हम यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या कर सकते हैं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, अगर इधर हम प्रेशर ले लें और इधर वॉल्यूम ले लें, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही होगी। तो इस मैनर में दिखाते हैं। ये प्रेशर बच्चों हमारे पास इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम जो हमने एक्स एक्सिस पर ली है वो डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा।
तो इस मैनर में अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो ये प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो इस मैनर में हम इसको दिखा सकते हैं। इस मैनर में बच्चों हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही होगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होगी तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा। इस मैनर में हम इसको दिखा सकते हैं। एक तो हो सकता है बच्चों ये मेथड हमारे पास रिप्रेजेंट करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है बच्चों, हम दूसरा कैसे बना सकते हैं ग्राफ, कि हम प्रेशर और वन अपॉन वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। अगर हम बोलें ये प्रेशर ले लिया हमने इस बार और ये वन अपॉन वी ले लिया, अब ध्यान से समझना है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन अगर प्रेशर और वन अपॉन वी की बात करें तो प्रेशर और वन अपॉन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और वन अपॉन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वन अपॉन वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वन अपॉन वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर कहें तो अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें, अगर हम p को y एक्सिस पर ले रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स बन रहा है। अगर x को हम वन अपॉन मी मान ले, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो कुछ इस मैनर में आता है। इसका ग्राफ कुछ इस मैनर में आता है। इसका ग्राफ कुछ इस मैनर में आता है। तो ये प्रेशर और वन अपॉन वी का हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। ये प्रेशर और वन अपॉन वी का हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। अगर बात करें, मान लीजिए हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये वाला ग्राफ ले लिया है T1 पर। मान लीजिए अगर हम प्रेशर और वन अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का एक और ग्राफ भी प्लॉट कर सकते थे, मान लीजिए किसी और टेम्परेचर पर ले रहे हैं। ये हमने मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर ले लिया, ये T2 टेम्परेचर पर ले लिया। सिमिलरली एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मान लीजिए ये T3 टेम्परेचर पर ले लिया। सिमिलरली प्रेशर और वन अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ भी हम अलग अलग टेम्परेचर पर ले सकते हैं। ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर था, एक और हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये एक अलग टेम्परेचर पर होगा T2 पर। और एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये एक हमारे पास T3 टेम्परेचर पर होगा। इस वे में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये जहाँ हमारे पास T1 T2 T3 ये है बेसिकली टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, ये जो टेम्परेचर T3 है ये T2 से बड़ा होगा और T2 T1 से बड़ा होगा। तो इस मैनर में हम ग्राफ को दिखाते हैं। अब क्योंकि एक चीज और इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर हम टेम्परेचर क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, मान लीजिए हम T1 पर कर रहे हैं, तो T1 पर जो हमें ये ग्राफ मिल रहा है, अगर वन अपॉन वी की बात करें, प्रेशर और वन अपॉन वी की, तो इसको बोलते हैं बच्चों, इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म। सिमिलरली अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करा था, तो जो हमें ये कर्व मिला है बच्चों, इसको भी बोलते हैं क्या, आइसोथर्म। इनको बोलते हैं आइसोथर्म। तो ये बच्चों हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट। तो यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।